Hello student, I Nisha Barsha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to our another topic of principle of inheritance and variation which is genetic disorder. आज हम बात करेंगे कि किस तरह की हमारी बीमारियां हो सकती है. क्रोमोसोमल लेवल पे हो तो हम क्या बात करेंगे, यदि मेंडेलियन डिसऑर्डर हो तो क्या होगा. आपको सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि भाई जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, लेकिन कैसे हम बताएंगे कि वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, कैसे हम बताएंगे कि वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है. तो वैसे तो जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ चलते हुए आ रहे हैं उनको तो बिल्कुल माइंड में क्लिक कर देना चाहिए कि क्रोमोसोम बोल रहे हैं तो डेफिनेटली क्रोमोसोम्स की बात हो रही होगी. मेंडेलियन डिसऑर्डर हो रहा है तो दैट मीन्स डोमिनेंट और रिसेसिव की बात हो गई. एम आई राइट? तो आ जाओ देखें मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है. यदि आप मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिंगल जीन में चेंज आएगा. क्या होगा, एक सिंगल जीन के अंदर चेंज आ रहा है. यदि किसी डिसऑर्डर में या कोई बीमारी जो हो रही है वो एक सिंगल जीन के चेंज होने की वजह से हो रही है तो आप क्या बोलोगे उसको, मेंडेलियन डिसऑर्डर. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, देखो जीन का चेंजेस आ रहा है तो याद करो सिकल सेल एनीमिया आपने देखा था राइट. हम एग्जाम्पल के तौर पे याद कर सकते हैं. अभी हम फर्दर और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यहाँ पर बच्चों जो चेंज होगा वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंज आएगा. ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर में भी चेंज आएगा. इज दैट क्लियर? क्या हो रहा है, यदि आप बात करोगे कि मैम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, क्रोमोसोम के नंबर घटने बढ़ने से चेंज हुए हैं तो वहां पर आ जाएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. सिंगल जीन में आ रहा है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर. इज दैट क्लियर? फर्स्ट चीज क्लियर. देयर ट्रांसमिशन फॉलोज मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब यानी कि ये जाएगा जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन जाएगा. यदि बच्चों कोई भी जीन में डिसऑर्डर हो रहा है और वो जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है दैट मीन्स हम उसमें मेटिंग देखेंगे, मेटिंग देखेंगे. और मेटिंग की जहां बात आएगी तो हम बात कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस की राइट. तो यहां पर मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम कैसे चेक कर सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस से. ये बात समझ में आ गई क्या? पेडिग्री एनालिसिस से हम चेक कर सकते हैं. लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम पेडिग्री एनालिसिस नहीं करते, यहां पर हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं. तो दैट मीन्स हम क्या करवाएंगे, कैरियोटाइपिंग. क्या करवाएंगे हम, कैरियोटाइपिंग कराएंगे. ये बात समझ में आ गई. अब देखो यहां पर रिसेसिव या डोमिनेंट, क्यों? क्योंकि आप क्या पढ़ते हो मेंडेलियन जेनेटिक्स में, आप बेसिकली क्या बात करते हो, या तो कोई जो कैरेक्टर होगा वो या तो कोई एलील जो होगा वो डोमिनेंट होगा या फिर रिसेसिव होगा. जैसे कि हमने हाइट की बात करी थी. इज दैट क्लियर? वैसे ही एग्जाम्पल क्या हो गया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, जैसा कि मैंने बताया. यहाँ पर डोमिनेंट, यहाँ पर क्रोमोसोम्स का मैटर करता है बच्चों. मान लो अपन बात कर रहे हैं जैसे टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, वहां पर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम में ही चेंजेस आ रहे हैं तो इस तरह का जो डिसऑर्डर होगा वो हो जाएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई, दोनों में चेंजेस. अब आ जाओ मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है. मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन. एक सिंगल जीन में यदि कोई चेंज आ रहा है या फिर म्यूटेशन हो रहा है तो उस डिसऑर्डर को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे. These disorders are transmitted of the offspring, क्योंकि offspring में जाएगा on the same line as we have studied in the principle of inheritance. यानी कि जो जीन में प्रॉब्लम आया है वो फर्दर जाएगा. आपको सिकल सेल एनीमिया मैंने बताया था. सिकल सेल एनीमिया में आपने देखा था कि फर्दर डेथ भी हो रही थी, कुछ कैरियर भी हो रहे थे, कुछ अफेक्टेड थे. याद आ रही है वो पूरा हमने पनेट स्क्वायर बनाया था. अभी हम और भी देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट. तो हमने यहाँ क्या देखना है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो क्या करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं. इज दैट क्लियर? The pattern of inheritance, such Mendelian disorder can be traced in a family by the pedigree analysis. As I told you before कि Mendelian disorder क्योंकि family to family जा रहा है, generation to generation आ रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पिक्टोरियल ग्राफिकल
हम शो करेंगे, एक रिप्रेजेंटेशन देंगे जिसको हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ये वाले टॉपिक के बाद हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैम पहले क्यों नहीं पढ़ा? पहले इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि जब हम डिसऑर्डर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा मैम ने ये ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों कहा, ऑटोसोमल डोमिनेंट क्यों कहा। ये बात हमको तब पता लग जाएगी जब हम डिसऑर्डर पढ़ करके पेडिग्री एनालिसिस पे चलेंगे। इज दैट क्लियर? चलें आगे। मोस्ट कॉमन एंड प्रिविलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर हमने पढ़ने हैं वो है फर्दर ये, जैसे कि हीमोफीलिया, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकेटोन्यूरिया और थैलेसेमिया। ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स हैं वो हमने पढ़ने हैं। ये देखो बच्चों जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली भी आता है, हीमोफीलिया जो है वो किस तरह का डिसऑर्डर है? मेंडेलियन डिसऑर्डर तो है लेकिन कैसा है? तो आप बोलोगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, यानी कि क्रोमोसोम जो हमारा एक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, उसमें भी रिसेसिव टाइप का है। ये कौन? हीमोफीलिया, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये क्या कर रहा है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। यहाँ पर हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम क्रोमोसोम 7 की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स क्रोमोसोम 7 का होगा, ऑटोसोम्स में भी तो होगा, हाँ है ना। देखो ऑटोसोम्स है और ये सेक्स लिंक है। यहाँ पर हम बोलते हैं 22, यहाँ पर बोलते हैं अपन एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई क्रोमोसोम की बात होती है। तो 22 है, यहाँ पर आप बोल रहे हो क्रोमोसोम 7 है, तो डिसऑर्डर कैसा होगा? ऑटोसोमल होगा। ये बात हो गया, बस रिसेसिव आपको देखना है, अभी हम जब करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा बच्चों? यहाँ पर हीमोग्लोबिन चेन में जो है डिफरेंस आएगा, बीटा चेन में डिफरेंस आएगा, तो वहां पर क्या होगा? ये भी क्रोमोसोम नंबर जो हमारा 11 है वहां पर फर्दर डिसऑर्डर कहलाएगा। कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस भी कैसी है? एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। कैसी है? एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। फेनिलकेटोन्यूरिया जो है वो क्रोमोसोम 12 पर वर्क करती है, ठीक है, यहाँ पर डिसऑर्डर होगा। थैलेसीमिया क्या है? ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। 16 नंबर क्रोमोसोम, 11 नंबर क्रोमोसोम, 11 नंबर क्रोमोसोम टाइप का जब डिसऑर्डर होगा तो थैलेसीमिया कहलाएगा। यहाँ तक की चीजें एकदम क्लियर है। आ जाओ। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं हम बात कब करेंगे? जब वो डोमिनेंट और रिसेसिव पे बात करें, ठीक है। हो सकता है हम बात करेंगे ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड, राइट। ऑटोसोमल की बात करोगे तो बच्चा क्या करोगे? क्रोमोसोम 22 तक की हम बात करेंगे, ठीक है, 22 तक की बात करेंगे। अब ये ऑटोसोमल क्या हो सकता है? डोमिनेंट भी हो सकता है और ये रिसेसिव भी हो सकता है, राइट। यदि हम बात करें सेक्स लिंक्ड की, सेक्स लिंक्ड की बात करें तो ये एक्स लिंक्ड भी हो सकता है और ये वाई लिंक्ड भी हो सकता है। यदि एक्स लिंक्ड की बात करें तो ये भी फर्दर क्या रहेगा बच्चों? डोमिनेंट और रिसेसिव। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? ये चीजें हम अब देखेंगे। तो कहाँ गया? बाय पेडिग्री एनालिसिस one can easily understand whether the trait in question dominant or recessive। हमें पेडिग्री एनालिसिस से ये पता लग जाता है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर हो रहा है वो डोमिनेंट टाइप का है या रिसेसिव टाइप का है। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या कर रहे हैं? फैमिली चार्ट बना रहे हैं, फैमिली में क्या डिसऑर्डर हो रहे हैं वो और किस तरीके से, यदि मम्मा पापा को है तो बच्चों में कैसा रहेगा, यदि मम्मा को है तो कैसे प्रोजेनी आएगी, यदि फादर को है तो प्रोजेनी कैसे आएगी, यानी कि हम जनरेशन 4, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आगे तक का पूरा चार्ट पता लगा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, राइट। चलिए, सिमिलरली द ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम एज इन द केस ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इट इज एविडेंट दैट एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट शो
ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। यहां पर क्या हो रहा है, यदि फीमेल कैरियर है तो वो फर्दर अपनी मेल प्रोजेनी में यानी कि सन के अंदर जा सकती है जब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। नाउ सबसे पहली जो डिसऑर्डर है वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि क्या होता है बच्चों, देखो अपने पास विबग्योर है, ठीक है, विबग्योर है, लेकिन विबग्योर में अपन को यदि रेड एंड ग्रीन कलर ना दिखे, हम उसको अच्छे से बता नहीं पाए कौन सा कलर है, तो ऐसे जब हमारे आईज में, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। कॉन्स जो होते हैं बच्चों, एक तो होता है रोड्स और कॉन्स। कॉन्स में यदि प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, कॉन्स में यदि प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस होगा। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या होगा ये, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सबसे पहली बात, ड्यू टू डिफेक्ट इन द ईदर रेड और ग्रीन कॉर्न ऑफ आई रिजल्टिंग इन अ फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट जब भी कलर ब्लाइंडनेस आएगा तो आप बोलोगे कि मैम ये सबसे पहले तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, राइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पर क्या होगा मैम, रेड एंड ग्रीन कलर में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो कॉन्स रिस्पॉन्सिबल है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। दोनों बात समझ में आ गई। आज यदि आप देख रहे हो कि यहाँ पर कलर्ड ब्लाइंड फादर है, ठीक है, और जो मदर है वो नॉर्मल है, यहाँ पर नॉर्मल है, ठीक है, इस पे अपन बाद में आएंगे क्योंकि ये क्या है हमारा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। इससे पहले हम समझ लेते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कैसी बीमारी है बच्चों, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अब देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो क्या होगा, यदि हम फादर की बात करें, ठीक है, यदि हम फादर की बात करें तो ऐसे रहेंगे फादर, ठीक है, और यदि हम मदर की बात करें, एक्स लिंक्ड है तो रिसेसिव टाइप का है तो डेफिनेटली कैसा होगा, इस तरीके से होगा। क्रॉस करवा लें, आ जाओ, कैसी होगी इनकी प्रोजेनी, ठीक है, मेल यहां लिख लो XC और Y, XC और X। अब सुनो, यहां पर ये XCY है, इसको हम क्या कहते हैं, हेमीजाइगस, ठीक है, XCY को हम कहते हैं हेमीजाइगस। और यहां पर फीमेल जो है, यदि यहां पर भी इस तरीके से होता, यदि ऐसा यहां पर होता तो क्या होता, देखो बच्चों, यदि ऐसी सिचुएशन होगी तो यहां पर क्या होगी, फीमेल जो है वो अफेक्टेड होगी, राइट। यदि यहां लिख दूं, यदि ऐसी कंडीशन है तो फीमेल यहां पर क्या है बच्चों, ये पता होना चाहिए, फीमेल यहां पर कैरियर है। ये चीज समझ में आ गई क्या, ये चीज समझ में आ गई। आ जाओ अपन क्रॉस करवा लें। अब ये यहां से हटा दो, चलो यहां पर किया, राइट, राइट, चलो कैसी प्रोजेनी होगी, यदि जो फादर है, ठीक है, फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है, ठीक है, फादर कलर ब्लाइंड है, और मदर जो है वो है कैरियर, मदर क्या है, कैरियर। यदि इनके बीच में क्रॉस कराया जाए तो किस तरह की प्रोजेनी होगी, तो प्रोजेनी होगी, देखो XX आ रहा है तो यानी कि यहाँ पर फीमेल
यहाँ पर जो फीमेल चाइल्ड है बच्चों वो कैसा होगा, कैसी होगी, कलर ब्लाइंड होगी। ठीक है, फीमेल कैसी होगी, कलर ब्लाइंड होगी। यहाँ पर देखो मेल है, मेल कैसा रहेगा, कलर ब्लाइंड रहेगा यानी कि सन। यहाँ पर देखो कैरियर है, हाँ या ना, यहाँ पर देखो नॉर्मल है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई कि भाई जो यदि आप बोल रहे हो कि हम मेल कलर ब्लाइंड ले रहे हैं, फादर कलर ब्लाइंड ले रहे हैं और मदर जो है वो कैरियर है, तो वहां पर डॉटर के चांसेस क्या रहेंगे, तो डॉटर वहां पर क्या रहेगी, कलर ब्लाइंड रहेगी और यहाँ पर कैरियर भी रहेगी। ठीक है, कैरियर और कलर ब्लाइंड रहेगी, नॉर्मल तो नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि फादर कलर ब्लाइंड है और मदर कैरियर है तो लड़के के चांसेस हैं कि वो नॉर्मल हो और कलर ब्लाइंड भी हो। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई क्या? चलो आगे देखते हैं अपन। अब अपन देखेंगे कि क्रिस क्रॉस कैसे होता है बच्चों। क्रिस क्रॉस की देखने के लिए आप ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है बच्चों, कलर ब्लाइंड फादर है और मदर कैसी है, नॉर्मल मदर है। ठीक है, नॉर्मल मदर है। इस फादर से जब एक नॉर्मल मदर को मेट करवाया तो आप देखोगे कि यहाँ पर डॉटर के अंदर आया जीन, आया ना जीन, डॉटर के अंदर आ गया। तो यहाँ पर अब फादर से किस में गया, फीमेल में। यदि आप बोल सकते हो मेल में था फिर फीमेल में आ गया, राइट। अब इस फीमेल से कहां जाएगा, वापस से मेल में जाएगा। ठीक है, तो कैसा बना, ऐसा बन गया, क्रिस क्रॉस हुआ। अब सुनो वापस से, मैंने कहा मेल फादर को था, ठीक है, फादर से किस में आया बच्चों, फीमेल यानी कि डॉटर। ठीक है, एज अ कैरियर बनी, राइट। फिर इस फीमेल से किस में आया बच्चों, मेल में यानी कि सन के अंदर। ये बात समझ में आ गई। अब सुनो, अब हम बोल रहे हैं कि मदर को डिजीज है, ठीक है, अब मदर को डिजीज है यानी कि फीमेल। ठीक है, फीमेल से किस में जाएगा, फीमेल से जाएगा सन को। ठीक है, फीमेल से जाएगा सन को और इस सन से कहां जाएगा, वापस से डॉटर में। ये बात समझ में आ गई, क्रिस क्रॉस समझ में आ गया। क्या हुआ, मेल से फीमेल में आया, ठीक है, फीमेल से अगेन मेल में आया, फिर यहां पर फीमेल से मेल में आया और मेल से अगेन फीमेल में गया। ये बात समझ में आ गई, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस समझ में आ गया बच्चों। क्लियर दैट। हीमोफीलिया कैसा दिखाता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करता है। यदि तुमसे पूछा जाए कि यदि डॉटर जो है उसके अंदर हमें कलर ब्लाइंडनेस देखना हो तो क्या जरूरी है, आई अगेन रिपीट, यदि तुम्हें डॉटर में कलर ब्लाइंडनेस देखनी है तो क्या जरूरी है, आप बोलोगे कि इसके लिए फादर का कलर ब्लाइंडनेस होना जरूरी है और मदर का कैरियर होना जरूरी है, तभी आपको क्या मिलेगा, जो डॉटर है उसमें कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर? आ जाओ रीडिंग कर लें अपन। यहां पर हो गया डन डन डन। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल जो फादर है। ठीक है, फादर में, फादर यानी कि दिस सिचुएशन हेमीजाइगस, ठीक है, हेमीजाइगस सिचुएशन है, तो यहां पर कलर ब्लाइंडनेस होने के कितने चांसेस है बच्चों, 8%। एंड अबाउट फीमेल में हम बात करें, फीमेल में हम बात करें, ठीक है, तो कितना है 0.4%, याद रखेंगे। चलें आगे। This is because the genes that lead to the red-green color blindness on the X chromosome, X chromosome पर ही है। ठीक है, males have only one X chromosome and female have 2, right? चलें आगे। The son of a woman, important, जो हमने कर लिया है, the son of a woman who carries the gene, यानी कि woman, यानी कि मम्मा जो है वो क्या है, कैरियर है, has a 50% chances to being color blind। हम देखें, आ जाओ।
एक्स लिंक। यहां पर हमने बोला कि कहां गया, मम्मा, मम्मा यहाँ पे कैरियर है, मम्मा यहाँ पे कैरियर है, तो उसका जो सन है, वेयर इज सन, दिस इज सन एंड दिस इज सन, कलर ब्लाइंडनेस होने के कितने चांसेस हैं? यदि अच्छे से समझना बच्चों कैसे हुआ, बहुत अच्छे से समझना, इजी हो जाएगा लैंग्वेज को समझना। ठीक है, हमने इसके बीच में क्रॉस करवाया। ठीक है, ये क्या है, 50% फीमेल या हम कहें डॉटर। ठीक है, 50% डॉटर, और ये 50% सन। तो यदि मम्मा कैरियर है और फादर को डिजीज है, कलर ब्लाइंड है, तो कितने सन का चांसेस रहेगा कि कलर ब्लाइंड हो? 50%, क्योंकि प्रोजेनी 50% सन की है। तो क्या आंसर आएगा? 50%, नॉट 25%। इज दैट क्लियर? क्योंकि प्रोजेनी में सन कितने हैं? 50% सन है, 50% डॉटर है, तो चांसेस रहेंगे 50%, नॉट 25%। इज दैट क्लियर? चलें आगे। ब्लाइंडनेस आर द एक्स क्रोमोसोम, ये तो हो गया अपना। हाँ, द सन ऑफ वुमन हु कैरीज द जीन हैज 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंडनेस। मतलब सन का जो रहेगा वो 50% चांस रहेगा। द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज जीन इज रिसेसिव। यदि ऐसी सिचुएशन होती ना, तो ये क्या हो रहा है? डोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, ये डोमिनेंट कंडीशन है, लेकिन हमारे पास तो ये है, तो ये क्या है? रिसेसिव है, जीन रिसेसिव है। ये बात क्लियर हो गई? डन? क्लियर दैट द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज जीन इज रिसेसिव। जीन रिसेसिव है, इसलिए मदर जो है वो कैरियर होगी। नाउ दैट मीन्स दैट इज अफेक्ट suppressed by her matching dominant normal gene. Dominant normal gene उसको suppress करेगा, और daughter will not normally be color blind unless her mother. daughter normally नहीं होगी, ठीक है, वो color blind होगी जब तक mother is carrier and her father is color blind. Is that clear? आ गई बात समझ में? चलें आगे। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected. हीमोफीलिया में क्या हो रहा है? ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि अनकंट्रोल ब्लीडिंग होना, राइट? जैसे अभी मुझे यहाँ कट लग जाए तो यहाँ पर मेरा क्या होगा? कुछ देर बाद ब्लड अपने आप रुक जाएगा, हमें पता ही नहीं लगेगा। लेकिन कुछ पर्सन्स में ऐसा होता है कि यदि कहीं पर भी चोट लग जाए तो उनका ब्लड रुकता ही नहीं है, राइट? उनका ब्लड रुकता ही नहीं है। तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि बच्चों उनका कोई ऐसा जीन अफेक्ट हो जाता है, ऐसा जीन में कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पाती है ब्लड की। तो इसको हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया, कि जहां पर ब्लड क्लॉट होना ही बंद कर दे। ड्यू टू दिस इज एन अफेक्टेड इंडिविजुअल ए सिंपल कट विल रिजल्ट नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। यहाँ पर क्या होगी? नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाएगी जिस बंदे को हीमोफीलिया है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? अब देखो यहाँ पर, यदि फादर को हीमोफीलिया नहीं है, नॉर्मल फादर है, लेकिन मदर जो है वो कैरियर है, ठीक है, मदर जो है वो कैरियर है, यदि इन दोनों के बीच में मैटिंग हो जाए तो क्या सिचुएशन होगी? सन क्या होगा? हीमोफीलिया नहीं होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। डॉटर कैरियर होगी, यहां पर सन क्या रहेगा? हीमोफिलिक रहेगा, और जो डॉटर डज नॉट कैरी हीमोफिलिक जीन, यानी कि एक डॉटर नॉर्मल होगी और एक डॉटर कैरियर होगी, एक बच्चा नॉर्मल होगा और एक बेटा जो होगा वो हीमोफिलिक होगा। ये बात समझ में आ गई? लेकिन हमें जो जानने वाली बात है वो ये है, ठीक है। हम कह रहे हैं यहाँ पर फादर, ठीक है, यहाँ पर मदर, मदर यहाँ पर क्या है बच्चों? कैरियर है, मदर यहाँ पर कैरियर है, फादर जो है वो यहाँ पर हीमोफिलिक है, ठीक है। क्रॉस करवा दो,
ठीक है, क्रॉस करवा दो भाई, एक्स एच एक्स एक्स एच वाई एक्स एच एक्स एच एक्स एच एक्स एक्स एच वाई एक्स वाई। ठीक है, हमारे पास ये प्रोजेनी आती है यदि मदर हमारी कैरियर है और फादर हमारे हीमोफिलिक है। तो यहां पर देखोगे ये जो डॉटर है, ठीक है, ये जो डॉटर है बच्चों, ये डॉटर तो भैया इसकी तो डेथ जो है वो निश्चित है। क्यों? क्योंकि तो हीमोफिलिक है। ठीक है, यहां पर बच्चों ये जिंदा मतलब सरवाइव नहीं हो सकती। मान लो इसकी प्यूबर्टी हिट हो गई और मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, तो क्या इसका बच पाना हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बच्चे जो हैं यदि कैरियर भी हैं तो चल जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि यदि फीमेल में हीमोफिलिक कंडीशन है तो उसका सरवाइव करना अत्यंत मुश्किल है। इज दैट क्लियर? चलो, यहाँ पर कैरियर है फीमेल मतलब डॉटर, यहाँ पर हीमोफिलिक है बॉय, ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मल है। इज दैट क्लियर? चलें आगे। अब देखो द हेट्रोजाइगस फीमेल, ठीक है, हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफिलिक में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन। सही बोल रही हूं मैं? हेट्रोजाइगस जो मदर है वो किस में डिजीज कॉज कर रही है? अपने सन में। ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग ए हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। बहुत ही रेयर केस होगा कि फीमेल जहां पर हीमोफिलिक हो, बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर। क्या होगा? फीमेल के लिए वहां पर कैरियर का होना जरूरी होगा। यहां पर हमने फीमेल कैरियर रखी तभी यहां पर डॉटर कैरियर भी बनी और उसको हीमोफीलिया भी हुआ जब मदर कैरियर है। यदि मदर नॉर्मल है तो सन में चांसेस रहेंगे लेकिन डॉटर में नहीं रहेंगे। लेकिन आपको पता है यदि हीमोफिलिक फीमेल है तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। जब प्यूबर्टी हिट होते ही वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो कहां से उसकी मैटिंग होगी? राइट, कहां से उसका मैटिंग होगा? इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? तो इसीलिए ये लाइन बोली गई है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग ए हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर होगा, क्योंकि यदि फीमेल को हुआ भी तो वो आगे जाकर के बच्चों बच ही नहीं पाएगी ना। प्यूबर्टी हिट होते ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तो वो बच ही नहीं पाएगी, बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक। क्लियर? चले, द फैमिली पेडिग्री ऑफ अ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट एज शी वॉज ए कैरियर ऑफ डिजीज। जो हमारी रानी विक्टोरिया थी उनकी ये एक पेडिग्री एनालिसिस है जहां पर जो विक्टोरिया थी वो क्या थी? कैरियर थी। ठीक है, वो कैरियर थी और जो उनके हस्बैंड थे वो हीमोफिलिक थे। तो आप देख सकते हो इस तरह की हमें पेडिग्री एनालिसिस देखने को मिली। चलें आगे। सिकल सेल एनीमिया हमने देखा था बच्चों, क्या बोला था हमने इसको? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, जो कि ब्लड की क्वालिटी को खराब कर रहा था। जहां पर हमारे पास ग्लूटामिक एसिड बनने की जगह क्या बन रहा था? वेलिन बन रहा था। यानी कि हम क्या कहते हैं, एक सिंगल जीन में चेंज आ रहा था, म्यूटेशन हो रहा था। राइट, तो दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट, ठीक है, जब दोनों पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन ऑफ हेट्रोजाइगस, दोनों के दोनों क्या होंगे? कैरियर होंगे, तभी क्या होगी? प्रोजेनी में हमें सिकल सेल एनीमिक पर्सन देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? आ जाओ। HbA HbS क्रॉस किससे करवाएंगे? HbA HbS दोनों कैरियर हैं। ठीक है, आ जाओ। HbA HbS HbA HbS HbA 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 HbS HbA HbS HbS HbS। देखो यहां पर तो ये अफेक्टेड है, इसकी तो डेथ निश्चित है बच्चों। ठीक है, यहां पर ये क्या है? नॉर्मल है।
ये दोनों देखो, ये दोनों क्या है, कैरियर है, दोनों कैरियर है। तो क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी, द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील HB एंड SBS, ठीक है। आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HBS, ठीक है, शो द डिजीज फिनोटाइप। आप देखोगे यहां पर से केवल ये एक पॉसिबिलिटी है जहां पर डेथ के चांसेस हैं, अफेक्टेड है प्रॉपरली, ठीक है, यही बोल रहा है आगे। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस जहां पर HBA और SBS है, इंडिविजुअल्स अपीयर अपरेंटली अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड है दोनों हेट्रोजाइगस, बट क्या करेंगे, दे आर कैरियर ऑफ द डिजीज एज देयर इज 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting sickle cell anemia। आ गई बात समझ में, चले आगे। यहां पर क्या बन रहा था, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, यहां पर यदि कुछ जीन में प्रॉब्लम आई है तो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बन जाएगा, वेलिन बन जाएगा। यहां पर चीजें क्लियर, चले आगे। The defect is caused by substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule। 6th नंबर की जो पोजीशन है बीटा चेन की, हाँ है ना, देखो 6 नंबर की जो पोजीशन है उसमें चेंज आने की वजह से, किसमें, बीटा चेन में, हमें क्या देखने को मिला कि जो हमारी बायकॉन्केव आरबीसी बन रही थी वो सिकल सेल मतलब सिकल स्ट्रक्चर की बन रही है। क्लियर दैट, आ जाए आगे। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस, एक सिंगल बेस की वजह से एट द 6th कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम गैक टू GUG। डन, चले आगे। The mutant hemoglobin molecule undergo polymerization under low oxygen tension। क्या होगा इसकी वजह से, ये सारा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर क्या होगा कि यदि हम बोल रहे हैं नॉर्मल आरबीसी है आपकी, तो वो ऑक्सीजन का कैरियर, ऑक्सीजन लेकर जाती है आपकी बॉडी में। यदि उसका स्ट्रक्चर ही प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द आरबीसी फ्रॉम बाइकॉन्डिस टू इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर। डन। अब है फेनिल कीटो यूरिया। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जो फेनिल टायरोसिन में बना था, फेनिल एलानिन जो टायरोसिन में तब्दील हो रहा था, वहाँ पर वो तब्दील नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर फेनिल एलानिन जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, अक्यूमुलेशन हो जाएगा। अक्यूमुलेशन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी पैनक्रियाज में इफेक्ट पड़ेगा, लीवर में इफेक्ट पड़ेगा। वो क्या करेगा, लीवर बोलेगा, पैनक्रियाज बोलेगा चलो उसको बाहर एक्सक्रीट करो। एक्सक्रीट करने की वजह से जिस भी पर्सन को फेनिल कीटो यूरिया है उसको क्या चांसेस रहेंगे बच्चों, उसका जो यूरिन है वो डार्क येलो कलर में आएगा, डार्क कलर के अंदर आएगा, राइट। तो क्या होता है, आ जाओ, दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इनहेरिट एज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। कैसा है ये, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एंड द एंजाइम दैट कन्वर्ट, एंजाइम जो एंजाइम होना चाहिए, कौन सा एंजाइम है मैम, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीलेज। ये एंजाइम नहीं होता बच्चों, ठीक है। उस पेशेंट में आपको ये एंजाइम नहीं मिलेगा जिसकी वजह से जो फेनिल एलानिन चेंज हो रहा था टायरोसिन में वो नहीं हो पाएगा, राइट। क्या होगा कि यहाँ पर फेनिल एलानिन, यहाँ पर वो एंजाइम नहीं है जिसकी वजह से टायरोसिन बन रहा था। अब टायरोसिन नहीं बनेगा तो क्या होगा बच्चों, देखो टायरोसिन फर्दर क्या कर रहा है, मेलानिन यानी कि आपको स्किन कलर दे रहा है, ठीक है, आपको हेयर कलर दे रहा है। तो दैट मीन्स दोनों के दोनों नहीं होंगे, कैसे होंगे, लाइट कलर में होंगे, ठीक है। आपका स्किन बहुत ज्यादा लाइट कलर में होगा, हेयर आपका बहुत लाइट कलर में, प्रोटीन्स प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। डोपामाइन यानी कि आपको मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, आपको मेंटल रिटार्डेशन भी होगा। इज दैट क्लियर, आ गई बात समझ में। तो क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फेनिल एलानिन इज अक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फेनाइल पायरुविक एसिड। क्या होगा, यहां पर देखो, ये फेनिल एलानिन यदि टायरोसिन में नहीं बदल रहा है तो ये किस में बदल जाएगा, फेनिल पायरुविक एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। अक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन द ब्रेन
ब्रेन में यदि इकट्ठा हो जाएगा तो मेंटल रिटार्डेशन, एज आई टोल्ड यू बिफोर. दिस आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी. किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, इकट्ठा होता जा रहा है तो यूरिन के अंदर आएगा. अब है हमारे पास थैलेसीमिया. तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि एक जीन जो है वो क्या कर रहा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है. मैनी कैरेक्टर अफेक्ट, हाँ या ना. जैसे हमने बोला स्किन का कलर, हेयर का कलर, ठीक है, मेंटल डिटार्डेशन, यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं. क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉफी. जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉफी. इज दैट क्लियर? याद रहेगा. चले आगे. थैलेसीमिया. थैलेसीमिया क्या है बच्चों? दिस इज ऑल्सो ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज. ये थैलेसीमिया क्या है, ये क्वांटिटी को खराब करता है. क्वांटिटी ब्लड डिसऑर्डर है ये बच्चों, ब्लड डिसऑर्डर, क्वांटिटी को खराब करता है ये. ब्लड डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन. यहां पर क्या होगा कि दोनों जो पार्टनर है वो कैसे है, कैरियर है. ठीक है, डिजीज्ड नहीं है, कैरियर है, तब जाकर के ये डिजीज जो है आगे बढ़ेगी. द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू द इधर म्यूटेशन और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ ग्लोबिन चेन. यहां पर क्या होगा, थैलेसीमिया, जो थैलेसीमिया है बच्चों वो 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स, राइट. कैसा होगा, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा. ठीक है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा. जब अल्फा टाइप का होगा तो ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे होगा. यहां पर क्या होगा बच्चों, जो चेंजेस आएंगे वो अल्फा मतलब क्रोमोसोम 16 पे आएंगे, जिसकी वजह से जो अल्फा चेन है, ठीक है, वो क्या होगी, बनेगी नहीं. क्योंकि आपको पता है कि हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास 2 हमारे अल्फा होंगे और 2 हमारे बीटा होंगे. अब आपको पता है अल्फा चेन ही नहीं बन रही है, अल्फा चेन नहीं बन रही है, बट बीटा तो बन रहा है. तो यहां पर क्या हो जाएगा, बीटा जो है वो एक्सेस में हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अल्फा चेन तो बन ही नहीं रही. यहां पर इस जीन पर प्रॉब्लम आ गई है. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बीटा के बीटा बना जा रहा है. इज दैट क्लियर? इससे क्या होगा, ब्लड की क्वांटिटी में असर पड़ेगा, ब्लड की क्वांटिटी खराब हो रही है. अब बीटा में देखो, बीटा में आप देखोगे क्रोमोसोम 11 पे प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, क्रोमोसोम 11 पे प्रॉब्लम आ रही है. तो यहां पर क्या होगा, 2 तरीके से होगा, बीटा नॉट और बीटा प्राइम. यहां पर बीटा जो है वो बनेगा लेकिन लेस क्वांटिटी में बनेगा. यहां पर बीटा बनेगा ही नहीं. तो जब बनेगा ही नहीं तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत सारा अल्फा अल्फा हो जाएगा. तो इसकी वजह से जब बीटा चेन बन ही नहीं रही तो ये हो जाएगा सीवियर बीटा थैलेसीमिया. ठीक है, सीवियर बीटा थैलेसीमिया. यहां पर क्या होगा बच्चों, अब जैसे यहां पर तो क्या बोला आपने कि बीटा बीटा मैम इकट्ठा हो गया. ठीक है, यहां पर ये इकट्ठा नहीं होगा, ये क्या करेगा कि जो आरबीसी है उसकी मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, लाइसिस कर देगा, उसकी मेम्ब्रेन को खराब कर देगा. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर भी क्या हो गई, क्वालिटी खराब हो गई. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ब्लड नहीं बनेगा. ठीक है, थैलेसीमिया हो गया बीटा टाइप का. अब आप डेल्टा टाइप का देखो. डेल्टा में क्या होगा, यहाँ पर भी क्रोमोसोम 11 पे ही यहाँ पर चेंजेस आएंगे. ठीक है, चेंजेस आएंगे. यहाँ पे अल्फा बीटा क्या होंगे, बनेंगे. ठीक है, यहाँ पर अल्फा बीटा बनेंगे, लेकिन यहाँ पर यदि डेल्टा पे ये नहीं भी बनता है तो भी क्या होता है, ज्यादा सीवियरिटी शो नहीं करता. तो मेन जो है वो है अल्फा बीटा थैलेसीमिया, जो बहुत ज्यादा सीवियर होता है. आ जाओ देख लें, आपकी बुक में क्या दे रखा है. सो यहाँ हाँ, reduce the rate of synthesis of the globin chain alpha and beta chain that makes up hemoglobin. ठीक है, जो अल्फा बीटा चेन है जो हीमोग्लोबिन बनाती है उसमें चेंजेस आएंगे. This causes the formation of abnormal hemoglobin molecule. Abnormal hemoglobin, एक बार तो अल्फा ही नहीं बन रहा, एक बार बीटा बन रहा है और एक बार बीटा बन ही नहीं रहा. ठीक है, so resulting into anemia which is characteristic of the disease. यही इसका कैरेक्टर है कि ब्लड नहीं होगा तो एनेमिक होगा. Thalassemia can be classified according to which chain the hemoglobin molecule is affected.
कौन सा हीमोग्लोबिन का जो पार्ट है, जो चेन है अफेक्ट हुई है, अल्फा हुई है, बीटा हुई है या डेल्टा हुई है? अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है, हम अल्फा थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड व्हाइल बीटा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। अल्फा में अल्फा चेन नहीं बन रही है, बीटा में बीटा चेन अफेक्ट हो रही है। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन ABA1 एंड ABA2। ABA1 देखो ये कैसे याद करोगे, अल्फा से, HBA2 ये भी कैसे याद करोगे, अल्फा से। क्लियर? ऑन क्रोमोसोम 16 मैंने क्या कहा था, क्रोमोसोम 16 पर ईच पेरेंट एंड इट ऑब्जर्व ड्यू टू द म्यूटेशन एंड डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन। इन चारों जीन में से यदि एक जीन भी क्या होता है, म्यूटेट हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा का। ठीक है, अल्फा की 2 और बीटा की 2 चाहिए। यदि अल्फा का एक खराब हो गया तो सीधी सी बात कैसा होगा, अल्फा थैलेसीमिया होगा। डन, चले आगे। द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, कम अल्फा मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूस होंगे। वाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HBB, यहां पर सिर्फ एक ही जीन है HBB, वहां पर 2 जीन थे HBA1 HBA2, यहां पर सिर्फ HBB है। ऑन क्रोमोसोम 11 पे है ऑफ ईच पेरेंट एंड अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ ऑफ द जीन्स। डन, चले आगे। थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी को खराब कर रहा था, ये क्वांटिटी को खराब कर रहा है। ठीक है, वहां पे क्वालिटी अफेक्ट हो रही है, यहाँ क्वांटिटी अफेक्ट हो रही है। फॉर्मर है क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ द सिंथेसिस ऑफ टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल, while the latter is qualitative problem the synthesis of incorrectly functioning globin। इनकरेक्ट बन रहा है तो दिक्कत आ रही है सिकल सेल एनीमिया में, यहाँ पर तो बन ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से ब्लड नहीं बन रहा तो एनीमिक हो रही है। दोनों चीज समझ में आ गई, चले आगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस, देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, दिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। यहाँ पर जो म्यूकस होता है बच्चों, यहाँ पे म्यूकस होता है आपके यहाँ पे, ठीक है, यदि आपको कोल्ड हो जाए, ठीक है, समझो यदि आपको कोल्ड हो जाता है तो आपके क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके अंदर म्यूकस बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है और आपको ब्रीथिंग करने में इशू हो जाता है। तो आपको पता है आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक हो या आपका हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो या पैनक्रियाज हो, वहाँ पर यदि म्यूकस सबमिट हो जाए तो कोई भी एंजाइम वहाँ से नहीं जा पाएगा, आयंस का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर म्यूकस नॉर्मली है, नॉर्मली म्यूकस प्रेजेंट होता है, ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर म्यूकस देखो कितना जम गया उसकी लाइनिंग पर, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखोगे आप नाजल सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इन्फेक्शन होगा, लंग्स में दिक्कत होगी, सांस नहीं ले पाएंगे, लंग्स का इन्फेक्शन, पैनक्रियाज का इन्फेक्शन, ठीक है, लीवर भी ब्लॉक्ड हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आएगी जब म्यूकस का सबमिशन ज्यादा हो जाए। आ जाओ, तो दिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। दिस डिजीज अफेक्ट द लंग्स एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम and the body produce thick and sticky mucus that blocks the lungs and pancreas। लंग्स को और पैनक्रियाज को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से थिक म्यूकस की वजह से आयंस बाहर अंदर नहीं जा सकते हैं, कोई भी एंजाइम्स नहीं जा पा रहा है, जिससे कि आपका जो एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, एक नॉर्मल फंक्शन चल रहा होता है, वो नहीं चल पाता है। इसी को हम कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ लिया। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बाद हम पढ़ेंगे पैडिग्री एनालिसिस। इज दैट क्लियर? तो जल्द ही मिलेंगे अपन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के साथ। जब तक थैंक यू।